हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए नया टॉपिक। वही वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था ना, वहीं से शुरुआत की जा रही है वापिस। बच्चों, जिसने भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था और आशा करता हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज हमने वहीं से शुरू किया है जहाँ से हमने छोड़ा था। और आप क्या है ना, नोटबुक लेके साथ में बैठा करो। जैसे मैं नोट करवाता हूँ ना यहाँ पे, तो आप वापस नोट किया करो उनको, क्योंकि आप नोट करोगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। कि पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, चलते हैं हम। और आपके लिए आज बेहतर जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ आज मैं, बाबूजी के बारे में। आपको इस ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। चलते हैं ट्रिक को देखे बच्चों। ट्रिक लेके आया हूँ मैं, ये ट्रिक है आज। ट्रिक क्या रहने वाली है आज की? बाबू धांधला कम फूलती देख जिंदराव खिंची के साथ बाले से चैत्र अमावस्या को युद्ध किया। क्या बच्चों आ गए ना आपको ट्रिक? बाबू धांधला कम फूलती देख जिंदराव खिंची के साथ बाले से चैत्र अमावस्या को युद्ध किया। चलते हैं बच्चों ट्री के साथ में। बच्चों, बाबू बाबू से क्या बना? बाबू से बना बाबूजी। बाबूजी। बच्चों, धांधल से क्या बना? धांधल जी राठौड़। क्या? धांधल जी राठौड़। क्या बच्चों, ये कौन थे धांधल जी राठौड़? ये पिता का नाम था। बाबूजी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। बच्चों, कम से क्या हुआ? कमला दे। ये कौन थी? कमला दे माता का नाम है। बाबूजी की माता का नाम कमला दे। ठीक है बच्चों, फूलती से क्या बना? फूलम दे। फूलम दे या फूलम दे या सु प्यार दे। ये क्या नाम था? फूलम दे या सु प्यार दे बाबूजी की पत्नी का नाम था। और फूलम दे या सु प्यार दे कहाँ की रहने वाली थी? ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। क्या बच्चों? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। और क्या नाम है पत्नी का? चलते हैं देख। दे से देवल चारणी। क्या बच्चों? देवल देवल चारणी। बच्चों, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची ये कौन था? बाबूजी का बहनोई था। जो बाबूजी की लड़ाई हुई थी, इनसे युद्ध हुआ था, वो जिंदराव खींची था। क्योंकि ये जिंदराव खींची है ना, ये देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया जिस वक्त बाबूजी की शादी हो रही थी। और बाबूजी ने कम से कम 3.5 फेरे लिए थे उस टाइम। तब यह जिंदराव खींची बाबूजी की, ये जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया। और देवल चारणी से इन्होंने क्या है ना, जो वचन दे रखा था, बाबूजी ने देवल चारणी के लिए वचन दे रखा था कि गायों को मैं छुड़ा कर लेके आऊंगा। मैं कुछ किसी भी मुसीबत में हूँ, किसी भी मुसीबत में हूँ, चाहे मैं कहाँ पर भी हूँ, आपकी अगर गायों को कोई ले जाता है तो उसको मैं लेकर वापस आऊंगा। मतलब मेरी जिम्मेदारी लाने की। तो जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई था। और क्या था ये? बाबू ये जिंदराव खींची बहनोई था। किसका? बाबूजी का था ये जिंदराव खींची। और कैसे क्या बना? क्या लंबे क्या लंबे, सॉरी सॉरी बच्चों। कैसे कैसे बनेगा अपन के? केसर कालमी। क्या बच्चों? केसर कालमी। ये कौन थी केसर कालमी? घोड़ी थी, बाबूजी की घोड़ी, जो देवल चारणी ने बाबूजी के लिए दी थी कि रक्षा के लिए। एक केसर कालमी घोड़ी थी। और घोड़ी का रंग काला था। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें, चैत्र अमावस्या को। क्या? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। क्या बच्चों? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है इसका, बाबूजी का। और बच्चों, इनको है ना, जो बाबूजी राठौड़ है ना, बाबूजी राठौड़ को गो रक्षक के देवता, ऊंटों के रक्षक के देवता, हले के रक्षक, और इधर से आप देखो राम लक्ष्मण सॉरी लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है इनको। और मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का दूसरे श्रेय दिया गया था, बाबूजी राठौड़ को दिया गया था। और बाबूजी राठौड़ को रायका रेबारी जाति के द्वारा अपना आराध्य देव मानते हैं इनको।
आगे चलते हैं हम जैसे, और आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापिस एक बार रिविजन करवा रहा हूँ मैं। हाँ सॉरी, एक मिनट। और इनका अगर जन्म के बारे में आपसे पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ इनका जन्म, बच्चों इनका जन्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म हुआ है कोलू गांव। क्या कोलू गांव कहाँ है? फलोदी के अंदर। कोलू गांव फलोदी के अंदर हुआ था। अगर आपसे सन पूछा जाए ना तो क्या बताओगे? सन कौन से सन में हुआ है? 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो मैं आपको वापिस रिपीट करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। हमें ट्रिक लेके आई थे, बाबू धांधला कम फूलती देख जिंदराव खींची के साथ बाले से चैत्र अमावस्या को युद्ध किया। बाबूजी, बाबू से क्या बना? बाबूजी। धांधला से क्या बना? धांधल जी राठौड़। कौन थे धांधल जी राठौड़? पिता का नाम। कम से क्या हुआ? कमला दे, माता का नाम। फूलती से क्या हुआ? फूलम दे या सुप्यार दे, पत्नी का नाम। पत्नी कहाँ की थी इनकी? ये अमरकोट की सूरतमल सोडा की पुत्री थी। देख से क्या बना? देवल चारणी। देवल चारणी। और जिंदराव से, जो जिंदराव खींची था ना, वो पाबूजी का बहन भी था, जो देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया। और पाबूजी ने उस समय शादी में मतलब कितने फेरे लिए? 3.5। 3.5 फेरे लिए, 3 इन्होंने, बाबूजी ने। तब बाबूजी ने कहा कि मैं बचा के लेके आऊंगा गायों को। तो जिंदराव खींची से युद्ध किया, दे चुका हूँ जोधपुर के अंदर। वहां पर इनकी समाधि हुई, मतलब युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। के कैसे क्या बना? केसर काल में, घोड़ी का नाम ही इनका केसर काल में, काले रंग की घोड़ी थी। और चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। जन्म जन्म पूछे पूछे हमसे तो कोलू गांव में हुआ, कलौदी के अंदर। और कब हुआ? सन पूछे तो 1239 ईस्वी में हुआ। फेरे कितने लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। और इन्होंने, इनको गोरक्षक के देवता माना जाता है, ऊँटों के रक्षक, प्लेग रक्षक और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया गया था। और चलते हैं बच्चों, बाबूजी राठौड़ को खत्म करते हैं इसी वीडियो में। और आगे से हम कल अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। और आज थोड़ा काम है इसलिए जल्दी किया है मैंने। और कल से हम अगले लोक देवता के बारे में, अगली क्लास अगले लोक देवता के बारे में बताएंगे आपको। और जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइब करवा दो, फिर आपके साथ लाइव, फेस टू फेस लाइव मिलेंगे हम। और कम से कम 1-1 डेढ़ घंटा तक लाइव मिलेंगे आपसे। और आप जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, हम आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे। चलो बच्चों, और हम क्या नाम है, कल के दिन में कल या परसों तक आप 50 सब्सक्राइब करवाओ, फिर आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, फेस टू फेस पढ़ाएंगे। चलो बच्चों ठीक है, ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।